मेरा नाम सुमित कुमार है और आप सच बिहार देख रहे हैं। बिहार में एक बड़ी रेल हादसा हुई है और वो जगह है रघुनाथपुर रेल स्टेशन। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे साइन बोर्ड और इधर पे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो कि आनंद विहार से चल के कामाख्या की ओर जा रही थी, ये रघुनाथपुर में किस तरह से हादसे की शिकार हुई है। देखिए पटरी, यहाँ पे आप देखिए कितनी भयावह मंजर है, वो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से पूरी बोगी, लगभग पूरी ट्रेन क्षतिग्रस्त है। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रैक से एक बोगी हटा, दो बोगी हटा, तीन बोगी हटा, पूरा ट्रेन ही छत बिछत हो रखा है। और पूरी तरह से जो स्थिति है और मेन रूप से जो भयावह स्थिति एसी कोच का हुआ है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए कैसे यहाँ पे ये स्थिति हुई है। यहाँ पे लगातार राहत कार्य चल रहा है। यहाँ पे जो भी लोग घायल थे उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। अच्छी बात यह रही कि तुरंत ही एक्शन प्लान किया गया, रात में ही घायलों को पहुंचाया गया जगह पे। और आप देखिए वहां पे मंजर हमारे सामने किस तरह से क्रेन जो है उस बोगी को, एसी बोगी को हटाने की कोशिश कर रही है। अब हम थोड़ा सा नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे, हालांकि बहुत नज़दीक नहीं जाएंगे हम, क्योंकि राहत कार्य चल रहा है वहाँ पे। वो ऑलरेडी क्रेन से हटाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे पहले ये समझिए कि अभी क्या चल रहा है। और देखिए क्रेन से अभी जो ये फाटक है आवागमन के लिए, उससे सबसे पहले खाली करने की कोशिश की जा रही है। और इस फाटक पे ही जितनी भी मौतें हादसे के कारण हुई है वो इसी फाटक के नज़दीक हुई है, एसी कोच में हुई है। तो देख लीजिए वो देखिए लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि जो डेलमेंट कोच है उसको हटाने की कोशिश करिए। देखिए वहाँ पे क्रेन लगा के उस कोच को अभी उठाएंगे लोग और ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भीड़ आप देखें तो इधर कहेंगे कि दिखा दें कि कितने तरह से अपने लेवल पे कोई समाज सेवी है तो कोई मीडिया के लोग, सब लोग, क्या कहा जाए कि सब लोग यहाँ पे यही कोशिश है कि किसी तरह से राहत कार्य में सहयोग किया जाए, किसी तरह से यहाँ पे लोगों को साथ दिया जाए, बचाया जाए। तो यही कोशिश चल रही है। अब तक जो मौत के आंकड़े हैं उसको लेकर कोई क्लियर नहीं है, 4-5 बताता है, कोई ऑफिशियल डेटा नहीं आया है। तो अभी घायल जो हैं उनको लेकर, और अब तक आपको मालूम है कि रेलवे की ओर से बहुत सारे घोषणाएं भी शुरू हो गई है कि कितना राहत कार्य दिया जाएगा। भारत सरकार भी घोषणा कर रही है, रेलवे विभाग भी कर रही है, बिहार सरकार भी 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कर रही है। लेकिन गंभीर सवाल यह है कि जिस तरह से बालासोर में इस तरह का घटना हुआ था उसके बाद से उम्मीद जगी थी कि कम से कम इस तरह की चीज़ें अब नहीं होंगी। अब क्या रीज़न रहा ये तो जांच का विषय है, रेलवे अपनी ओर से जांच करेगी, कानून अपनी ओर से जांच करेगा। लेकिन ये गंभीर हादसा बार बार इतने कम समय में होना अपने आप में एक बहुत बड़ी सवाल है कि इस तरह से घटनाएं अगर रोज़ हो रही हैं तो क्या आखिर में क्या कमी है, आखिर में क्या ऐसे हुआ। यहाँ पे भी क्या हुआ, पटरी, प्राइमरी तौर पे कहा जाता है कि पटरी उठ गई थी, पर लेकिन पटरी कैसे उठा, रेलवे स्टेशन के इतना नज़दीक है, यहाँ तो मेंटेनेंस होती है। तो चलिए बाकी अपडेट हम आपको दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। बाकी आप विजुअल तो देख ही रहे हैं कि यहाँ पे लगातार कोशिश चल रही है और यहाँ पे मीडिया के लोग मौजूद हैं। बाकी अपडेट आपको हम दिखाते रहेंगे सच बिहार के माध्यम से। अपनी राय भी दीजिए, कमेंट करके बताइए कि ऐसा क्या है कि यहाँ पे किसी भी तरह की सुविधा और इस तरह के हादसाएं बार बार अगर हो रही हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है। कहीं से कोई टेक्निकल फॉल्ट है, कमी है, या फिर कहीं से किसी की लापरवाही है। इस सब की जांच हो और आगे से ऐसी दुर्घटना ना हो, क्योंकि जब भी ये दुर्घटना होती है लोगों को, आज सोचिए ना कि देश भर में जहाँ भी लोग रेलवे में सफ़र कर रहे होंगे वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ी सवाल है और बहुत बड़ा क्षति एक कहिए कि जिन परिवार के लोग इसमें सफ़र कर रहे होंगे उन पे आज क्या बीत रही होगी, अपनों को लेकर वो कितना चिंतित हो गए, ये सवाल है। और देखिए एसी कोच का क्या रबूद हालत हुई है वहाँ पे, तो उसे हटाने की कोशिश चल रही है। बाकी अपडेट हम आपको लगातार रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन से भी देंगे। और घायलों का क्या हाल है, अपनों के साथ अगर आप अपनों को खोज रहे हैं तो हमें मैसेज करके बताइए, हम कोशिश करेंगे कि देखें कहाँ पे हैं, क्या हो रहा है। बाकी आप राय देते रहिए, देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।